मानव चिड़ा बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसकी बहन रानी चिड़िया मानव चिड़े से कहती है कि भैया तुम ऐसे उड़ो मत, मम्मा आ जाएगी तो नाराज़ हो जाएगी। उधर मानव चिड़े और रानू चिड़िया की मम्मा टूनी चिड़िया जंगल में भोजन लेने के लिए जाती हुई है और वह उधर से भोजन लेकर आ रही थी। वह बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही थी। वह रास्ते में फिर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या बात है, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। फिर वह वहाँ थोड़ी देर बैठकर और फिर वह कहती है कि अगर मैं यहाँ बैठी रहूँगी तो मेरे दोनों बच्चे भूखे रह जाएंगे। फिर वह वहाँ से चल देती है और चलते चलते फिर वह अपने घर आ जाती है और घर आकर वह सो जाती है। अब मानव चिड़ा और रानी चिड़िया कहते हैं कि आज मम्मा जल्दी आके सो गई। तो वह रानू चिड़िया कहती है कि भैया कहीं तुमको मम्मा ने उड़ते हुए देख तो नहीं लिया, वह नाराज़ होकर सो गई होगी। फिर वह दोनों चिड़ा और चिड़ी कहते हैं कि मम्मा के साथ हम भी सो जाते हैं। तो मानव चिड़ा कहता है कि रानी बहन आज मम्मा के पास सोने की मेरी बारी है। तो वह रानी चिड़िया कहती है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारी बारी है, तुम सो जाओ और मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। फिर सुबह हो जाती है और उनके दरवाजे पर एक दस्तक आती है। फिर रानू चिड़िया मानव चिड़े से कहती है कि भैया कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, मम्मा अभी उठी नहीं है, तुम जाकर देखो। मानव चिड़ा दरवाज़ा खोल देता है तो वहाँ पर कबूतर आ जाता है और वह पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तो रानू चिड़िया कहती है कि मम्मा कल रात को आई थी और वो जब से सोई है अभी तक वह उठी नहीं है। कबूतर जाकर टूनी चिड़िया को देखता है। वह देखते ही समझ जाता है कि टूनी चिड़िया मर गई है और उसकी आँखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो रानू चिड़िया कहती है कि कबूतर अंकल तुम रो क्यों रहे हो। तो कबूतर कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मा मर चुकी है। तो वह रानू चिड़िया कहती है कि ये मर जाना क्या होता है। अब वह बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें पता नहीं था कि मर जाने का क्या मतलब होता है। फिर वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है और कालू कौवा आते से ही कबूतर से कहता है कि कबूतर भैया तुम क्यों रो रहे हो। तो कबूतर कालू कौवे से कहता है कि टूनी बहन मर चुकी है। अब वह कालू कौवा कहता है कि यह तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अभी मानव और रानी चिड़िया बहुत छोटे हैं, ये तो अभी उड़ना भी नहीं जानते, इन्हें कौन पालेगा, हम तो इन्हें नहीं पाल सकते, इन्हें कोई चिड़िया ही पाल सकती। तो कौवा कहता है कि पड़ोस के जंगल में एक चिड़िया रहती है, क्यों न हम इन दोनों बच्चों को उस चिड़िया के यहाँ पर छोड़ आए। फिर रानू चिड़िया और मानव चिड़ा कहता है
कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारी माँ ने कहा है कि इस घर को छोड़कर नहीं जाना। फिर वह कालू कौवा कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे गुस्सा हो गई है। तुम 2-4-8 दिन अगर वहाँ चिड़िया के वहाँ रह लोगे तो तुम्हारी माँ तुमसे खुश हो जाएगी। इस तरह से वह बच्चों को कहकर कबूतर और कौवा दोनों अपनी पीठ पर एक एक बच्चे को बिठा लेते हैं और फिर दूसरे जंगल में उस भूरी चिड़िया के घर में छोड़कर चले आते हैं। अब वहाँ पर भूरी चिड़िया अपने बेटे को लेकर आ जाती है और मानव और रानू चिड़िया से पूछती है कि बेटा तुम कौन हो। तो वह कहते हैं कि हम टूनी चिड़िया के बच्चे हैं, हमारी माँ हमसे नाराज़ हो गई तो कबूतर अंकल और कौवा अंकल हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए। अब वह चिड़िया समझ जाती है कि उनकी माँ मर चुकी है। फिर वह चिड़िया कहती है कि लो बेटा, तुम भोजन कर लो। लेकिन रानू चिड़िया और मानव चिड़िया कहते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे। फिर भूरी चिड़िया कहती है कि अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ तुमसे नाराज़ हो जाएगी। फिर वह दोनों ही बच्चे भोजन कर लेते हैं। अब वह दोनों ही बच्चे और एक भूरी चिड़िया का बच्चा और भूरी चिड़िया चारों ही अब उसके मकान में रहने लग जाते हैं। और अब वह दोनों बच्चे अच्छी तरह से उड़ना भी सीख गए थे। अब एक दिन की बात है कि अचानक तूफ़ान आ जाता है और तूफ़ान आने की वजह से उनका घोंसला ज़मीन पर गिर जाता है। अब वह कहते हैं कि बेटा, आज की रात हम इस पेड़ पर गुजार लेते हैं, फिर कल सुबह को देखेंगे। फिर उस दिशा के अंदर कालू कौवा और कबूतर आ जाते हैं और वह मानव चिड़ा और रानी चिड़िया कौवे और कबूतर को पहचान लेते। वह कहते हैं कि मम्मा, यही अंकल हमें यहाँ पर छोड़ गए थे। फिर वह कौवा उस भूरी चिड़िया से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे मकान को क्या हुआ। तो वह भूरी चिड़िया कहती है कि कल रात बहुत तेज़ तूफ़ान आया था और हमारा मकान कमज़ोर था। कमज़ोर होने की वजह से हमारा मकान गिर गया है। तो वह कबूतर कहता है कि भूरी बहन, मानव और रानू चिड़िया का बढ़िया मकान है, एक काम करो, क्यों न तुम चारों उस मकान में जाकर रहो, वह मकान तुम्हारा ही है। फिर वह रानू चिड़िया और मानव चिड़ा कहता है कि मम्मा, हम तो हमारा मकान भूल ही गए थे। फिर वह चारों वहाँ से अपने मानव और रानी चिड़िया के मकान में आ जाते हैं और वह वहाँ पर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।